नमस्ते साथियों, आईएसपीसी वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एग्ज़ाम डेट बढ़ने के लगभग 99% चांसेस है और लगभग 1 महीना एग्ज़ाम डेट आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, ज़्यादा उम्मीद भी मत करिएगा क्योंकि कहा गया है कि 24 में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि दिसंबर अंतिम महीना है, तो उसमें कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है 15 के आसपास, यानी उसके बाद भी। ठीक है, अब बात है कि आप अभी इसके समय में अभी आप तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अभी भी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है बहुत कुछ तो आपको बस रिवीजन करना है और रोना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किसी चीज़ पे रोने से नहीं होता, हर चीज़ें अपनी हाथ में नहीं होती है। तो जो चीज़ है, तैयारी तो हम लोगों का भी है, आप लोगों का भी, सबका है, लेकिन किसी को रोना नहीं है। आपको उसी को रिवाइज़ करिए, कभी तैयारी ख़त्म नहीं होता, प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन लगाइए, आप बार बार आपका टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आप बार बार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, अपने आप में निखार लाने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है या फिर जिनको लग रहा है कि अभी नहीं हो पाता, उनके लिए आपदा को अवसर में बदलने का समय आ गया है। मुझे याद है वो दिन जब 66 का हम लोग का मेंस था, 66 बीपीएससी का, तो उस समय दिसंबर में 27 को प्रीलिम्स हुआ था और मार्च में आपका मेंस होने वाला था। लेकिन कोविड का सेकेंड वेव आ गया और ये मेंस जो है 31 जुलाई 28 या 31 जुलाई के बीच में, 29 से 31 जुलाई के बीच में संपन्न हुआ। ये हम लोग के लिए अवसर मिल गया और 2-3 महीना में मेंस की अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, और ऐसा अवसर मिला कि जम के हम लोग पढ़ाई किए और मेंस क्लियर किए और इंटरव्यू दिए थे। ठीक है, बस मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मोटिवेट करने के लिए आप भी कर सकते हो। तो जब भी आपदा आए ना, तो आपदा को अवसर में बदलिए। बिहार में बाढ़ है, बहुत सारी आपदाएं हैं, और वो आपदा की बात तो कर ही रहा हूँ, साथ में ये आपदा की डेट बढ़ रहा है, तो डेट बढ़ना भी एक क्राइसिस है आपके लिए, लेकिन क्राइसिस को आप लोग को अवसर में बदलना है और दबा के प्रिपरेशन करना है। अब इस कंटेंट्स में आपको ज़्यादा बुकों को फॉलो मत करिएगा, अपने टेबल पे मात्र 3 किताबें और एक करंट अफेयर्स का बुक, यानी टोटल 4 किताबें रखिएगा, बाकी सब चीज़ हटा दीजिए। ठीक है, मैं सबके बारे में डिटेल में बात करूंगा। जो लोग नए होंगे चैनल पर जुड़ जाइएगा, और इस चैनल पर जो वीडियोज़ वगैरह आते हैं आपके लिंक आज मैं प्रोवाइड करूँगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली बात ये रही कि आपको 60 से 65 दिन मिलेगा, क्योंकि अभी आज कितना डेट है, आज आपको 6 तारीख है ना, तो 6 अक्टूबर है, और 6 अक्टूबर से मानिए 6 दिसंबर तक आपके 2 महीना और 10 दिन तक और मान के चलिए, यानी कि कुल मिला के मान के चल सकते हैं कि 60 से 65-70 दिन अगर ट्रेवल को ख़त्म कर दिया जाए तो इसी के आसपास आपके बन रहे हैं, यानी 2 महीना मोटा मोटी मान के चलिए, और 2 महीना में प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। जी हाँ, एकदम 100% निकाला जा सकता है। अब मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ बस उसको फॉलो करिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के लिए क्या है, एक जीएस सेक्शन कहलाता है। जीएस और जीके जीएस कह सकते हैं, यानी साइंस वगैरह सब इसमें आ जाएगा। और इसके लिए जीके जीएस के लिए आपको करना क्या है कि एक किताब, एक बुक, गाइड बुक पढ़ना है आपको बस। वो गाइड बुक आपका लूसेंट हो सकता है या क्राउन हो सकता है। कई लोग दृष्टि का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मैं प्रेफरेंस करूँगा ये सबसे बेटर है। तो लूसेंट का, क्राउन और लूसेंट या क्राउन आप फॉलो कर सकते हैं, ये पाँचों विषयों के लिए। अब कई लोग कहेंगे कि सर आज के समय में 69 से 68 से नहीं क्लियर होगा, तो उसका भी मैं तोड़ बताऊंगा कि एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के बदले आपको क्या करना है, उसमें मैं आपका हेल्प करूंगा। ये तो आपका बेसिक्स किताब हो गई, गाइड बुक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, उन बुक के बदले मैं बताऊंगा आपसे। लूसेंट या क्राउन आप खरीद सकते हैं। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सब लोग लूसेंट ज़्यादा फॉलो करते हैं या क्राउन। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है कि हिस्ट्री, हमको लगता है कि हिस्ट्री जो दिया है एक अरेंज वे में आपका क्राउन दिया है, तो हम लोग हिस्ट्री जो है क्राउन से कर लेते हैं शॉर्ट रिवीजन के लिए। और अगर आपको साइंस करना है तो हमको लूसेंट का साइंस ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, हिस्ट्री बस क्राउन का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी लूसेंट से पॉलिटी लूसेंट का बहुत अच्छा है, इसका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा है, इसका साइंस भी बहुत अच्छा है। तो अगर क्राउन से अगर हिस्ट्री करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, या फिर क्राउन से अगर सब कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, लूसेंट से आप, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया। अब इन सब करने के बाद से मानिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद से आपको एक किताब खरीदनी है जिसका नाम है जीएस पॉइंटर। इसका मैं सारा फोटो आपको दिखाऊंगा कुछ देर में कि कौन कौन सी किताबें, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। तो जीएस पॉइंटर का एक बुक खरीद लीजिएगा। ये जीएस पॉइंटर घटना चक्र है क्या, कि जो सारे विषयों का पूर्वावलोकन आप पढ़ते हो ना, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, वो उसी का एक बुक में समराइज करके 1 लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को दे दिया, ऑप्शन नहीं दिया है। तो सारा घटना चक्र करना एक एक पॉसिबल नहीं है, तो पूरे को एक बार में आप समरी है उसका 1 लाइनर, सारे प्रश्न वही हैं, लेकिन बस 1 लाइन में दिया है। कि मानिए कि कहेगा कि अकबर जो था किस वंश का था, ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट उसका आंसर, तो ऐसे दिया है क्वेश्चंस। अब 4 ऑप्शन नहीं है उसमें, तो आपको क्या करना है कि ये लूसेंट या क्राउन अपने टेबल पे रखना है, दोनों में से कोई एक, या फिर आपको दोनों अपने हिसाब से जैसे फॉलो करते हो, लेकिन एक जो सोर्स फॉलो करिएगा एक चीज़ के लिए, उसी को फॉलो करिएगा। मतलब हिस्ट्री अगर क्राउन से पढ़ रहे हैं तो क्राउन से ही बार बार पढ़िए, ये नहीं कि लूसेंट से भी हिस्ट्री पढ़ ले क्राउन से भी, ऐसा मत करिएगा।
एक ही चीज़ को बार बार 10 बार 12 बार पढ़िए। कहा जाता है एक किताबें को 10 बार पढ़नी चाहिए, तो एक कंटेंट को आप 10 बार पढ़िए उसी को। और सारी विषयों के लिए आप घटना चक्र, जीएस पॉइंटर फॉलो करिएगा, चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमी नहीं भी करिएगा तो चलेगा, ठीक है। इसमें कुछ ईवीएस के सेक्शन भी पूछे जाते हैं, तो आपको साइंस और ज्योग्राफी से कवर हो जाएंगे। तो ये रहा क्या, आपका जीएस का सेक्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। 2 किताबें इसके लिए, या तो लूसेंट या क्राउन पहली किताब, और दूसरी किताब घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, क्योंकि अभी समय जो है यही हो पाएगा, अब पूरा नहीं हो पाएगा। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब सारे का तस्वीर मैं दिखाऊंगा। अब मैं आगे चलता हूँ आपके कि अदर सब्जेक्ट के लिए क्या करिएगा। अब एक रहा सब्जेक्ट आपका बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का केबीसी नैनो की किताबें काफ़ी अच्छी है। यहाँ उसमें ऑब्जेक्टिव विद्या, सब्जेक्टिव विद्या दोनों चाहिएगा तो वहीं से कवर कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसी का एक आता है, या एडिटेरिया का ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। और अगर इसको नहीं भी फॉलो करते हैं ना केबीसी नैनो का, तो मेरा वीडियोस देख लीजिएगा। बिहार ज्योग्राफी का सारा बिहार ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवा लिया, प्लेलिस्ट है। मात्र एक वीडियो बचा है बिहार के उद्योग, बाकी पूरा मैंने बिहार ज्योग्राफी करा दिया। एक बार मैं सारा लिंक दे दे रहा हूँ, 1-2 वीडियोज़ का, बिहार का एक वीडियोज़ का दे दे रहा हूँ, आपको मैंने प्रतियोगिता दर्पण कराया उसका दे दे रहा हूँ। सारा वीडियो का एक लिंक आपको मैं नीचे पिन बॉक्स कमेंट जो होगा ना, डिस्क्रिप्शन में नहीं, पिन कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं, या खाली वीडियो मेरा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में थ्योरी और प्लस क्वेश्चन जितना पूछा गया प्रीवियस ईयर में सब मैंने करवाया है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, तो अभी स्पेक्ट्रम के लिए आपके समय नहीं है, तो स्पेक्ट्रम अगर नहीं पढ़े तो मत पढ़िए, उसको क्रॉस मैंने करा दिया। और इसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, और हम लोग अच्छा खासा टॉपिक, हमको लग रहा है कि 12-13 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि स्पेक्ट्रम और घटना चक्र का थ्योरी मिला के और उसका एमसीक्यू में प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आपका वहाँ से काम हो जाएगा। बाकी जीएस पॉइंटर इसके बाद कर लीजिएगा, ये सारा आपका निखार लाएगा। क्योंकि उधर आप लूसेंट से कितना भी करिएगा तो लगभग 40% क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना आपके, यही 20 क्वेश्चन बढ़ा के आपको रिजल्ट देगा। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने का समय नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट मेरा वीडियोज़ है, आपके 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगा जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं इसका करवा दूँ। बाकी मेरे चैनल पर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को छोड़ के, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, सब मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी सारे वीडियोस का मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पिन बॉक्स में, कमेंट पिन बॉक्स में देख लीजिएगा। वहाँ टेलीग्राम का ग्रुप भी रहेगा लिंक में, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा सारा चीज़ें। अब हम बात करते हैं करंट के बारे में। तो करंट के लिए देखिए, कोई एक मैगजीन ईयरली फॉलो करिए, चाहे एसपीडी फॉलो करिए, चाहे एडिटेरिया, दोनों में से एक ही फॉलो करिए, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो क्रॉनिकल, कई लोग कह रहे हैं क्रॉनिकल भी काफ़ी अच्छी मैगजीन है, या फिर आई दृष्टि करके आता है, वो भी अच्छी किताब है। तो ये सब में से एक फॉलो करिएगा बस ईयरली, ठीक है। बाकी बीपीएससी के लिए प्रतियोगिता दर्पण बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंथली वाला, तो उसका मेरा वीडियोज़ में आ रहा हूँ। मैंने अक्टूबर 2024 का करवा दिया, जिसमें किसका करंट है, अगस्त का करंट है। अब मैं जल्द ही आपको कंटेंट तैयार करा रहा हूँ सितंबर 2024 का। मैंने कल दिखाया भी था कैसे प्रश्न बीपीएससी पूछा था हॉर्टिकल्चर वाले में, प्रतियोगिता दर्पण से डीप वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जुलाई के करंट होंगे। तो सारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10-15 दिन के अंदर में सारा आपको लगभग 9-10 महीना 12 महीना का मैं करंट पूरा करवा दूंगा। बाकी आप स्पीडी एडिटोरियल से एक बार रिविजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब रही सारी किताबें, अब मैं बात कर रहा हूँ कि किताबों को एक बार मैं दिखा दूँ कौन कौन सी किताबें हैं। तो अपने टेबल पे क्या रहनी चाहिए, पहला किताब एक लूसेंट या क्राउन, दूसरी किताब घटना चक्र का पॉइंटर, तीसरी किताब केबीसी नैनो अगर रखना है तो इसको रख सकते हैं, और चौथी किताब एक करंट का स्पीडी एडिटेरिया। ये 4 किताबें, 3 आपके बुक्स और एक क्या आपके करंट है। फिर 4 किताबें अपने टेबल पर रखिए। बस मेरी बात मानिए, अगर नहीं रिजल्ट होगा तो हमसे कहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बाद में हम उसके बारे में किसी और वीडियोज़ में बात कर लेंगे। अब उन सारी किताबों को मैं आपको फोटो दिखा दूँ। ये तो लूसेंट सबको ही आपने देखा होगा, तो लूसेंट का हो गया। जीके जीएस के लिए आपके जीएस पॉइंटर यही किताब है, जिसमें सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमी है, ईवीएस है, और ये है केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल, ये है स्पीडी। और इनका रिप्लेसमेंट ये आपके स्पेक्ट्रम और पॉलिटी लक्ष्मीकांत का रिप्लेसमेंट क्या होगा, मेरा वीडियो होगा। एक बार बस वीडियो देखिए, तब आपको एहसास हो जाएगा कितना मेहनत करके बनाया गया है। आपको वीडियोज़ में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन जब समय मिलेगा पढ़ने के अलावा तब एक्स्ट्रा में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रतियोगिता दर्पण का मेरा वीडियो से हो जाएगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेगा अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे का जो वीडियो का लिंक दिया रहेगा, या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।